नमस्कार मित्रों, रूपम साहित्य संस्थान, मारवाड़, मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान से हम लोग लेकर के हाजिर हैं सामाजिक चिंतन और शिक्षा जगत की बातें। मेरे साथ पानीपत से स्वामी राजेंद्र देव जी जुड़े हुए हैं और स्वामी राजेंद्र देव जी एक शिक्षाविद, एक सामाजिक चिंतक और समाजशास्त्रीय अध्ययन के वेता हैं और एक सामाजिक क्षेत्र को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के समाज के व्यापक फलक में इनका चिंतन है। पिछले कुछ महीनों से मैं देखता आ रहा हूं कि आपकी कुछ पोस्टें सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिनमें जाट दर्शन को लेकर के आपका विशेष जोर रहता है। तो मैं आज स्वामी जी से ये पूछना चाहूंगा, स्वागत करते हुए इस चैनल में, कि स्वामी जी, जाट दर्शन में ऐसा क्या है कि आप उसको उस पर विशेष प्रकाश डालना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मेरे लिए जाति, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैं वसुधैव कुटुंबकम और सब मेरे, सब में मैं और मुझ में सब की अवधारणा को लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं ही नहीं, भारत का या पूरे विश्व का वो हर शिक्षक इस चिंतन को लेकर के चल रहा होता है। अन्यथा शिक्षक कहलाने का अधिकारी ही नहीं होता है जिसके मन में भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद इत्यादि खंड खंड में व्यक्तित्व को लेकर के कोई बच्चों के सामने प्रस्तुत होता है, तो वो बच्चों के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकता। तो आपकी पोस्टों को पढ़ करके मुझे लगा कि कहीं आपका जो जाट दर्शन है वो किसी एक जाति को पोषित तो नहीं कर रहा है। जाट जाति को लेकर के, उसके पोषण को लेकर के, और आप जो पोस्टें कर रहे हैं उनका आज खुलासा कीजिए कि आखिर जाट दर्शन ही क्यों? इसमें बढ़िया दर्शन भी हो सकता है, मेघवाल दर्शन भी हो सकता है, क्षत्रिय दर्शन भी हो सकता है, ब्राह्मण दर्शन भी हो सकता है, इसमें जो है राई का रेबारी दर्शन भी हो सकता है, इसमें हरिजन दर्शन भी हो सकता है। तमाम जातियों के अपने अपने दर्शन है, तो मानव दर्शन देखते हैं आप इसमें। और क्या खास बात है कि आपने इस मसले को छेड़ दिया, आदरणीय स्वामी जी? आदरणीय स्वामी, आपका जो सवाल है ना, वैसे बड़ा अच्छा है ये। आपने कहा भाई वासुदेव कुटुंबकम। असल में ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब हम वास्तविकता में जाते हैं तो मैंने पहले एक छोटी सी पुस्तक निकाली थी, उसका नाम मैंने मानव धर्म रखा था। और जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों से मेरी चर्चा हुई, तो जब चर्चा होती है तो वो एक पक्ष पे नहीं होती, वो चारों पक्ष पे होती है, यानी हर पक्ष पे होती है। तो जिस समाज में, जो समाज जातियों में बटा हुआ हो, जो धर्म के नाम पर अनेक संप्रदायों में बटा हुआ हो, और वो लोग अगर मानवता की बात करते हैं, वो मेरे गले नहीं उतरते। क्योंकि जब हम इन संप्रदायों के दर्शन दर्शन नहीं है वो, मतलब ये विचार हैं, तो इनके विचार जो हैं, वो आपस में एक दूसरे के बहुत विरोधी। दूसरी बात, जब हम समाज में जाते हैं तो हमारे जो हिंदू, जिसे हम समाज कहते हैं, वैसे ये कोई हिंदू धर्म नहीं है। और ये समाज में, ये तो हमारा मजबूरी में नाम रखा था 1911 के बाद। तो इसमें हमारी अनेक जातियां हैं। अब हर जाति में जो है, बड़े ही आपस में विरोधाभास है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऊंच नीच की भावना है। अब इन जातियों के रहते हुए हम मानवता की बात कैसे कर सकते हैं? या तो हमें मानवता शब्द का प्रयोग करते समय खुद ही शर्म आनी चाहिए,
लेकिन हम मानवता का जो प्रयोग करते हैं, वो केवल सामने वाले को भ्रमित करने के लिए। अगर नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मानव हूँ, हैं? जबकि वो मानव नहीं होता, अंदर से वो धूर्त और पाखंडी होता है। वास्तविकता तो है ये। अब आप आइए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखिए। ये सारा ब्रह्मांड जो है, वो एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक-दूसरे पे निर्भर कर रहा है। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, संगठित है ये। अब ये चीज़ सोच के मैंने भई हमारे समाज को हम संगठित कैसे करें? एक तो मेरे दिमाग में ये विचार आया। दूसरा मेरे दिमाग में विचार ये आया कि हम अध्यात्म को हमने धर्म का नाम दे दिया, जबकि वास्तव में हम अध्यात्म को समझते ही नहीं हैं। मैं आपको बीच में माफ़ी चाहूँगा। आपने कहा कि मैंने सोचा कि मैं मेरे समाज को संगठित करूँ। तो एक तो यहाँ ये क्लियर करें कि जाट को समाज कहेंगे या समाज हम तमाम जातियों के समूह को समाज कहेंगे। मैं मेरे समाज को समृद्ध करूँ, तो आपके मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं तमाम जो समाज शास्त्रीय समाज है, जिसमें तमाम जातियाँ समाहित है, उसको मैं समृद्ध करूँ? ये थोड़ा-सा क्लियर करें, आदरणीय। आदरणीय। ऐसा है, आप मुझे बीच में टोकिए ना। जब मैं पूरा बोल लूँ, उसके बाद आप करें। जी, जी, क्योंकि मैंने तो अभी शुरुआत ही नहीं की। वो तारतम्य जो है ना, वो टूट जाता है। ठीक है ना? तो इसमें मैं ब्रह्मांड की मैंने बात की थी कि भई संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि भई ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। नहीं, ये केवल हमारा देखने का एक दृष्टिकोण है। वास्तविकता का ये संपूर्ण में है, एक अंग है ये उसका, ब्रह्मांड का एक अंग है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो मैंने ये देखा भई हमारा समाज सारा बँटा हुआ है। अब इस समाज को जोड़ें कैसे? तो मैंने बहुत शब्दों पे डिस्कशन किया, काफ़ी लोगों से किया और आपको बड़ी हैरानी की बात होगी कि इस शब्द का जो है अष्टाध्यायी व्याकरण के हिसाब से यानी आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से जो इस शब्द का अर्थ है, उसको जानने के लिए आप अष्टाध्यायी व्याकरण को देखो क्रम 305 जट धातु। अब सवाल इस बात का है कि लोग वहाँ तो जाते नहीं, क्योंकि हर शब्द अपना स्वयं का परिचय देता है। किससे देता है? हर शब्द का एक अर्थ होता है और उस अर्थ के साथ उसका ज्ञान जुड़ा होता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने इस शब्द को पाया कि ये जो शब्द है, ये अध्यात्म से पूरा जुड़ता है। अब यहाँ पर कोई जाति नहीं है, ये गुण सूचक है। अब अगर आप हिंदी की शब्दकोश में जाएँगे तो उसका अर्थ क्या है? कृषिक है। अब कृषि की खेती जो है, किसानी कोई एक आदमी थोड़ा करता है, उसके साथ तो पूरा संगठन होता है और वो संगठन में चाहे उसमें कोई लोहार है या खाती है, कोई मशीनरी बनाता है, जितने भी इस काम धंधे वाले लोग हैं, वो सारे मिलके ही तो किसानी करवाते हैं। किसान का नाम होता है, बाकी तो सारे उसके सहयोगी, जो उसके सहयोगी हैं, क्या वो किसान नहीं है? वो भी तो किसान है। अब इसमें ये है कि कुछ कुशल मतलब कुछ टेक्निकल आदमी होते हैं और कुछ जो है वो कुशल नहीं होते, अनटेक्निकल होते हैं, जिसे हम आम भाषा में मज़दूर बोल देते हैं। अब मज़दूर के पास कोई कला नहीं होती, लेकिन खाती के पास कला है, लोहार के पास कला है। जो आज हमने ट्रैक्टर बनाया है, जो मशीनरी बनाई, ये सब क्या है? तो ये सब हमारे ये सारे ये मेरी किसान की परिभाषा में आते हैं। मैं किस अब किसानी खेती कौन नहीं करता? अब पूरा हिंदुस्तान खेती करता है। हर जिसे हम आज बिरादरी बोलते हैं, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो खेती नहीं करते। बिरादरी को तो छोड़िए, जितने संप्रदाय जैसे हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई, ये सभी तो लोग खेती करते हैं। अब ये जो मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण ये है शब्द के हिसाब से मैं नहीं, ये शब्द बोल रहा है। शब्द क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति में ये गुण है, गुण क्या है? गुण ये है कि जो आदमी अपने कर्तव्य की निष्ठापूर्वक पालना करता है, जिस व्यक्ति में ये गुण है। अब यहाँ जब कर्तव्य की बात आई, तो कर्तव्य के अंदर जो है, वो पूरा का पूरा धर्म की प्रौद्योगिकी यहाँ पर खड़ी हुई है। कोई इसको समझता है या कोई नहीं इसको नहीं समझता, वो एक अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्म योग। अब कर्म अकेला कर्म क्या करेगा? कर्म के साथ ज्ञान चाहिए और जब आदमी काम करेगा तो बगैर समर्पण के ज्ञान नहीं होता। कोई आदमी काम नहीं कर सकता, तो यह ज्ञान, ये हुआ ज्ञान योग। अब जैसे जब व्यक्ति कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाता है, ये हो गया भक्ति योग।
अब हमने भक्ति योग को क्या है भाई, थेली पीटना, गाना गाना, बजाना, नाचना, अरे ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है, ये भक्ति नहीं है। लेकिन हम इसको भक्ति मानते हैं। अब वो मेरा कसूर नहीं है। हाँ, वो लोगों की समझ जो है वो ऐसी बनी हुई है। अब यहाँ पर लोग आया, एक शब्द आ गया लोग। अब सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई आदमी है क्या, आदमी क्या है। एक आदमी हुआ है जो भगवान ने बनाया था, और एक आदमी ये है जो विचारधाराओं ने बना दिया। जैसे हिंदू एक विचारधारा है, मुसलमान एक विचारधारा है, ईसाई एक विचारधारा है। जिस आदमी ने जिस विचारधारा को अपना लिया, वो कहने लगा भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो ईसाई हूं। जबकि भगवान ने तो इनको आदमी बनाया है। अब एक तो चीज ये है। अब इसके साथ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एक रोबोट यंत्र जो है वो इंसान ने बनाया है, और वो आज के युग में हर आदमी को पता है कि वो आदमी की तरह सोचता भी है, बोलता भी है, काम भी करता है, वो सारे ही काम करता है। अब आदमी क्या है, जब आदमी अपना सही ढंग से विश्लेषण करेगा तो एक आदमी एक रोबोट यंत्र से ज्यादा नहीं है। अब देखिए, ये जो बिरादरियां हैं, अब ये बिरादरियां क्या, हमने अपने गले में एक पट्टा बांध लिया, भाई मेरी तो ये जाति है। अब भाई उसका कसूरवार कौन है। अब हम कह देते हैं भाई ये मनुवाद है, हम कह देते हैं भाई ब्राह्मणवाद है, और बहुत से स्टेज पे खड़े होके भाई ब्राह्मणों को भी गाली निकालते हैं, मनुवाद को भी गाली निकालते हैं। अब प्रश्न ये है, अरे वो खुद वही कर रहे हैं जो वो करवाना चाह रहे हैं। अब गाली देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा। अब उसी यही चीज सोच के भाई समस्या का समाधान ये है कि आप जो है अपने आप को आदमी मतलब कर्तव्य की पालना करने वाला, अपने आप को जाट को जो कर्तव्य की पालना करता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो अपने कर्तव्य की पालना करते हैं, एक वो लोग जो अपने कर्तव्य की पालना नहीं करते। जो आदमी जाति पाति में बंधा हुआ होगा वो कभी कर्तव्य की पालना नहीं कर सकता। नंबर दो, जो व्यक्ति मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, वो कभी अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर सकता, वो धोखा देते हैं। अब वो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। मैं दावे के साथ 100% इस बात को कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पे, मैं अनुभव के आधार पे ये कह रहा हूं, जिस आदमी के पास चरित्र नहीं, वो आदमी कर्तव्य की पालना नहीं कर सकता। और जो आदमी कर्तव्य की पालना करेगा वो ही, ये पूरा का पूरा विज्ञान मैंने नहीं, भगवान ने ये दिया है, हर व्यक्ति को दिया है, पेड़ पौधे को दिया है, पशु पक्षी को दिया है। अब जब भगवान ने एक चीज दी है, कर्तव्य की पालना से करने से जो आदमी आत्मा या परमात्मा को जानना चाहता है वो 100% जानेगा। मैं लिख के देता हूं। अब इस बात को कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब हम क्या करते हुए अपनी जो कर रहे हैं, क्या हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, नहीं, हम एक रोबोट यंत्र की तरह हो गए। अब यहां फिर आदमी को देखिए, आदमी में क्या है, आदमी क्या एक मनुष्य है, मनुष्य नहीं है, ये जैविक सामाजिक प्राणी है। जैविक, जो आदमी की तीन मूलभूत आवश्यकता है वो सब प्राणियों की भी है। फिर आदमी में और जानवर में क्या फर्क है, जानवर जो है वो निजी स्वार्थ में डूबा रहता है, और आदमी जो है वो क्या है, वो सामाजिक होने के नाते वो सामूहिक हित को देखता है। अब प्रश्न यहां खड़ा हुआ, ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं ने आदमी को क्या बना दिया, वो जो जानवर पैदा हुआ था ना उससे भी मजबूत जानवर बना दिया। अब आप कहेंगे कैसे, आप जंगल में जाएं, आपको जितने भी जानवर हैं जैसे गधा घोड़ा हाथी जो भी कुछ है, वो सारे के सारे संगठन में रहते हैं, उनका एक नेता होता है। मधुमक्खी को देख लो, उनका भी एक लीडर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो सारी इकट्ठी रहती है। अब मुझे बताइए, इस हिंदू समाज में जो आज के जो पढ़े लिखे हैं, मैं ये समझता हूँ जो अनपढ़ से भी अनपढ़ आदमी समझ लेगा, लेकिन पढ़ा लिखा तो समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे उसने तो इतिहास को पढ़ा है, ये देश इतने साल गुलाम रहा किसकी वजह से रहा, ये विचारधारा के कारण रहा, कि विचारधारा ने आदमी को इतना स्वार्थी बना दिया कि वो अपने स्वार्थ से आगे उसके लिए केवल अपना निजी, समाज का कोई मतलब नहीं, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। तो जिस समाज के बीच में जो धर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, अब जो आदमी को पाड़ता है, जो आदमी का अंदर की जो आत्म विश्वास या आत्म सम्मान होता है उसको खा जाता है, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में मेरे लिए ये सबक ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल था।
तो ये जो शब्द है इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों ही चीजें इसमें मिली हुई है। जिसने ये कहा कि मैं जाट हूं, इसका मतलब वो आध्यात्मिक आदमी है, और आध्यात्मिक आदमी होने के नाते उसके पास ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, और उसके पास सहज योग भी है और हठ योग भी है। और इसके साथ साथ उसके पास क्या है, उस परम पिता परमात्मा ने उसको जो ज्ञान दिया, पूरी प्रौद्योगिकी उसके पास है। देखिए, अगर एक आदमी नशे में हो और उसको कह दे, भैया किसान कहते हैं चल भाई तूने न्यार काटना है, न्यार तो समझते हो ना, और वो मशीन के पास जाता है, वहां पर वो चारा लगाता है, तो उसका हाथ ही चला जाएगा, हाथ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नशे में है, उसका वहां पर ध्यान नहीं है। इसका मतलब यह कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर सही ढंग से करेगा तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर होना चाहिए, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से वहां पर होना चाहिए, यह ध्यान। अब यह पूरी प्रौद्योगिकी है। अब कोई नहीं समझे, अब शुरू शुरू में जो बात आपने उठाई, मेरे को भी कुछ जाट कम्युनिटी के लोग भी मिले, वो मुझे कहने लगे, अरे स्वामी जी आप तो जाटों का शोषण कर रहे हो। मैंने कहा भाई, मैं तूने मेरे को क्या दे दिया? पहली बात। दूसरों ने मुझे क्या दे दिया, मुझे ये तो बताओ। मैं वो आदमी हूं जो आदमी कम से कम, यानी आज मेरी उम्र 76 साल की मेरी उम्र है। अब मुझे बताइए, जो आदमी 25 साल का बाहर निकल गया हो, और कितने साल हो गए, अब आप हिसाब लाए, लगभग 50 साल। जो आदमी 50 साल से इस समाज के बीच में हो और उस पर कोई उंगली ना उठाए, अरे ढोंग तो मैं भी कर सकता था, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अब मैं जो है, अब जिसकी पोल पट जाए वो तो जेल में चला जाता है। अब देखो इस देश के मूर्ख मूर्ख कितने लोग हैं, बाबा जेल में पड़ा और चले उसकी धोख मारने लग रहे हैं। तो इसीलिए जो है, मैंने इन सारे विषयों पे सोचते हुए मैंने ये जाट दर्शन दिया है। दर्शन है ये, दर्शन में क्या होता है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें लक्ष्य भी है, और लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि भी है, यानी टेक्नोलॉजी भी साथ में है। अब इसको आदमी जानेगा, जिस आदमी की रुचि होगी वो तो जानेगा। और लोग रुचि मतलब ज्ञान नहीं लेना चाहते, लोग क्या चाहते हैं, भाई मुझे जो है मेरे पे हाथ रख दे, मुझे समर्थन दे दे, अब मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और दूसरा क्या चाहते हैं, अब भाई जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए, जो मैं उल्टे सुलटे काम किए हैं उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। अरे भले आदमियों, भगवान ने अकल दी है, क्रिया की प्रतिक्रिया विज्ञान कहता है, अध्यात्म कहता है जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ये गीता कहने लग रही है। और उसके बावजूद जो है अब कह रहे हैं, अगर भाई जो है ना कोई गुरु हमें मुक्ति दिला देगा। ये बवंडर में सब लोग फंसे हुए। इस थ्योरी का, इस दर्शन का जितना ज्यादा प्रचार होगा, मुझे पता है वह स्वीकार करने वाले बहुत नाई के बराबर हैं, इसको सुनने वाले भी बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन उन लोगों को एक बात का पता होना चाहिए, जो इस समाज से बुराइयों को मिटाना चाहते हैं, उन सब लोगों को मिलके एक जगह संगठित होकर वो इस बुराई का सामना, इस जो दूषित वातावरण जो बना है वो विचार के कारण बना है, तो उस विचार के सामने हमें एक ऐसा विचार लेके आना पड़ेगा जो उसका सामना कर सके। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक दफा 16 वैज्ञानिक एक जगह इकट्ठे हुए, तो वहां से जो है ना एक किसान भी गुजर रहा था। तो उसने उनका झगड़ा देखा, वो जो है उनका झगड़ा क्या था, भाई जमीन तो गोल है लेकिन इसका सेंटर पॉइंट क्या है, कोई मकर रेखा बताए, कोई भूमध्य रेखा बताए, कोई कुछ बताए। अब वो एक बात पे सहमति नहीं हो रहे थे। अब वो जो है किसान जो था वो जाट था। अब उस जाट ने, जाट वो होता है जिसके पास जो बाल की खाल उतारे, जिसकी बुद्धि तर्कशील हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, वो जाट होता है। तो उसने कहा, हाँ भाई तुम्हारा झगड़ा क्या है? भाई हम सेंटर पॉइंट ढूंढ रहे हैं। अब धरती का सेंटर पॉइंट कौन सा है? तो उसने लठ उठाया और वो गाड़ दिया वहां पर। वो कहने लगा भाई ये धरती का सेंटर पॉइंट है। बोला जी ये कैसे हुआ? बोला भाई ये ऐसे हुआ कि तुम कह रहे हो कि धरती गोल है, हाँ जी धरती गोल है, फिर नाप लो, तुम नाप के वापिस तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। तो ये जो जाट दर्शन है ना, ये जितने जो दर्शन जो विचार हैं, ये इन विचारों के बीच में एक लठ है। अब भाई इसको, अगर आप में हिम्मत है तो आप इसको जुटलाओ,
अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, इस राष्ट्र में एक सभ्यता, यहाँ हमारी सभ्यता कैसी है, सारे झूठ बोलते हैं, कहीं चले जाओ नेता झूठ, पब्लिक झूठ, अफसर झूठ सब, आम आदमी झूठ। अच्छा, एक और आम आदमी बिकता है, मेंबर पंचायत का इलेक्शन होगा वहां बिकते हैं, सरपंच जी के में वहां बिकते हैं, एमएलए एमपी में वहां बिकते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, वो भी बिकते हैं। अरे हमारा तो सब सिस्टम ये है कि हमारा जो चरित्र तो है ही नहीं, वो हम भूल चुके हैं, उसका हमें पता नहीं, हमें तो पैसे का पता है। इस देश में हर चीज बिकती है, इस देश में क्या है, हर चीज बिकती है। ये देश तो कुछ थोड़े से लोगों के कारण ये रुका हुआ है, वो चरित्रवान है, वो अपने कर्तव्य की पालना करें, वो हर समाज में है, कोई समाज ऐसा नहीं, वो हर सरकारी डिपार्टमेंट महकमे में भी ऐसे लोग हैं, ये नहीं मानिए पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग, यानी हर जगह, लेकिन मात्रा उनकी कितनी है, वो जो है हमें एक टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा उनकी मात्रा बहुत कम है। दूसरे लोग अपनी बात को कहने के लिए जो है, अब आपने कहा विचार, क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अब हम भगवान से मिलवा देंगे, अरे पहले तुम तो मिल लो, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने आदमी की जो सोच थी, वो सोच क्या बनाई, वासना उसके अंदर भर दी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब व्यक्तिगत हित आ जाता है, तो उसकी जो है दृष्टि जो है वासनात्मक बन जाती है, तो हमें हर चीज में वासना दिखाई देती है, और उस वासना में हम तो अंधे हुए हैं, लेकिन हमारा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि जितने भी विचार हैं, हर विचार अपने मानने वालों का शोषण करता है, तो हम शोषण कर रहे हैं, ये है। तो मैंने जो ये शब्द का जो चुनाव किया, पहले मैंने इस दर्शन को पूरा अच्छी तरीके से देखा, मैंने तकरीबन हर संप्रदाय की किताबों को मैंने पढ़ा। ये तो मैंने जो पढ़ना शुरू किया था, ये तो मैं 10वीं में मेरे पास जो है पहला ही बार जो फर्स्ट टाइम आर्य समाज ने जो वेद छापे थे हिंदी में, वो मेरे पास आ गए थे, वो मैंने उनको पढ़ा। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के एक हाथ में क्या बोलते हैं इसको, श्रीमद् भागवत गीता थी, और दूसरे में सत्यार्थ प्रकाश था, क्योंकि मेरी माँ वो एक आर्य समाजी परिवार से संबंध रखती है, और वो आर्य समाजी आज का नहीं है, ये देश आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले के आर्य समाजी है। अगर मैं उनका नाम बताऊं तो लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके, बहुत लोग जानते हैं उनको, खास तौर से आर्य समाजी तो जानते ही जानते। लेकिन मैं, वो मेरी एक सोच बनी, मेरी एक विचारधारा बनी, मैंने समाज को देखा, भाई हमारा तो शोषण बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, हम आदमी होकर भी जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। अब हमारी जो सोच कैसी बना दी, अगर आपने इसको देखना है, सोच को देखना है, आप एक रोटी का टुकड़ा ले लो, और आप अपने गली में के मतलब अपने मकान के बाहर आ जाओ गली में, और वहां पर आप तो करो, जितने कुत्ते हैं सारे के सारे आ जाएंगे, और वो रोटी को उसके बीच में फेंक दो, सारे एक दूसरे को खाएंगे, रोटी को नहीं खाएंगे। हमारी निजी जो सोच है, ये व्यक्तिगत की जो सोच है, इसने हमें ऐसा बना दिया। अब इस चीज को मैंने देखा, इस चीज को मैंने सोचा, उसके बावजूद मेरे अपने जो अनुभव हुए, मेरे जो अध्यात्म के है, अब अध्यात्म में यहाँ 3 चीजें, एक कहते हैं कि भाई हमारा शरीर तो ये भौतिकता तो सबको दिखाई देती है, प्रकृति है ये, और प्रकृति की आवश्यकता ही प्रकृति है। अब हमारे जो शरीर है, ये प्रकृति का है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी सारी प्रकृति की आवश्यकता है, आत्मा की कोई वो आवश्यकता थोड़ा है, उसको कोई जरूरत थोड़ा है, भाई उसको कोई भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, लेकिन वो एक जगत है, वो एक जगत है, और उसके बाद परमात्मा है। लेकिन यहाँ पर भी विरोधाभास हमारा खड़ा हुआ है, विरोधा, तो क्योंकि ये इस समय का विषय नहीं, इस समय का केवल जात दर्शन, भाई मैंने जात क्यों रखा और दर्शन क्या है, तो दर्शन ये है कि जाट दर्शन के अंदर लक्ष्य भी है। हमारा लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य है भाई हमारा जीवन सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा समाज सुखी हो, हमारा राष्ट्र सुखी हो, हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी वो सब सुखी हो, और उसके साथ साथ जो है हम जो भी कर्म करें, वो जो हमारा कर्म लास्ट में उस परम पिता परमात्मा को अर्पित हो जाए, अर्पण हो जाए, यानी क्रिएशन जो है, सर्जनता जो है, वो जीरो से शुरू होती है। अब आदमी क्या देखता है, अब आदमी को देखिए, जब हम आदमी को देखते हैं तो आदमी की 3 मूलभूत इच्छाएं हैं। पहली क्या है, काम का अर्थ क्या है, सर्जन करना। अब सर्जन करना ये तो प्रभु ने दिया हुआ है, हर आदमी को कहते हैं अभी तुम अब सर्जन करो। अब सर्जन किससे होगा, वो तो जिस आदमी के पास चरित्र होगा, जो कर्तव्य की पालना करेगा, यहां से सर्जन होगा। पहला कर्तव्य मेरा मेरे प्रति है, मैं अपना शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, यानी हर प्रकार से अपना जो है विकास करूं।
जब मैं विकास करूं तो दूसरा कर्तव्य मेरा परिवार के प्रति है। अब परिवार में माता पिता चाचे ताऊ बेटी सब ये सब कुछ आ जाते हैं उसमें, तो मेरा परिवार किससे जुड़ा? वो समाज से। समाज किससे जुड़ा? राष्ट्र से। अरे मैं सुधर जाऊंगा और मेरा परिवार सुधर जाएगा तो ये देश सुधर जाएगा। आज हम अपने को नहीं सुधार रहे, हम कह रहे हैं भाई तू सुधर जा, दूसरे को सुधारने के लिए चल पड़े। ये सबसे बड़ी समस्या। अब आश्रम मुझे भी बहुत मिल रहे थे, लेकिन मैंने उन आश्रमों को क्यों छोड़ा? उन आश्रमों में क्या वो भीख का कटोरा है वहां पर? या लोग दान कोई नहीं देता है, या तो डर के देता है या स्वार्थ में देता है। तो दो ही चीज है, तीसरा कोई चीज नहीं है। तो इसलिए जो है हमें आर्थिक दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हमें क्या मिलता है। अब उस कार्य करने में हमारा पैसा भी लगता है, हमारी शरीर की एनर्जी भी लगती है। जब हमारा पैसा लग रहा, एनर्जी लग रही, हमें वापस क्या मिल रहा है? अब किसी भी काम को ले लो, जब तक हमारा आर्थिक दृष्टिकोण नहीं बनेगा, जब तक हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनेगा, तो हम जो है जाट नहीं बन सकते। मैं कहता हूं हर वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्य की निष्ठापूर्वक पालना करता है, जिस व्यक्ति में ये गुण है वो व्यक्ति जाट है। एक बात। दूसरे मैंने पहले भी ये आया था कि हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, मनुवाद को गाली देते हैं। क्या जरूरत है गाली देने की भाई? ये तो पागलपन है। अरे तुम छोड़ दो ना ये बिरादरी, ये तो धंधे है, सबको पता है। आज के युग में अगर एक मास्टर है तो उसकी घरवाली को भी लोग मास्टर नहीं कहते हैं, चाहे किसी भी बिरादरी की हो। अगर कोई डॉक्टर है तो घरवाली को डॉक्टर नहीं कहते हैं, किसी भी बिरादरी की हो। वहां बिरादरी नहीं है तो हम छोड़ते क्यों नहीं? हम मानसिक गुलाम। पहली बात। दूसरी कहते हैं हमारा वो आर्थिक शोषण करते हैं। क्यों करवाते हो भाई? वो तुम्हारे घर में आते हैं क्या? ब्राह्मण किसी के घर में नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम इतने भयभीत हैं, हम इतने डरे हुए हैं कि हमें अपना ये स्वयं का बोध नहीं है। अब यह गलती किसकी है? ये हमारी स्वयं की गलती है। समझना किसने है? वो हमने स्वयं ने समझना है। इसका मतलब क्या हुआ? विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। इस जो ये ब्राह्मण विचारधारा है या मनोवाद है, इसको छोड़ने की जरूरत है। अब आप बहुत से लोग कहते हैं जी मंदिर में नहीं जाने देते। क्यों जाते हो भाई मंदिर में, क्या है? लेकिन अब आप देखेंगे अगर इस दृष्टिकोण में जाएंगे तो कोई बिरादरी ऐसी नहीं। हर बिरादरी के क्या है? मंदिर हैं। हर बिरादरी के भगवान है। कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिसने भगवान पैदा नहीं किए। अरे भगवान एक है, कितने थोड़ा। अगर ऐसे भगवान लगे तो भाई मैं भी भगवान हूँ, जितने सुन रहे हैं वो भी भगवान है, और श्रीमान जी मास्टर जी आप भी भगवान है। तो जब हम भगवान है तो भगवान भगवान की पूजा करें तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? विचार, विचार नहीं, वास्तविकता है। विचार एक अलग चीज है। विचार तो ये है कि हमने अपने आप को भाई मैं खत्ती हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं जाट हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं तेली हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये क्या है? ये सारा का सारा हम एक वो है, रोबोट यंत्र। हम इंसान रहे ही नहीं। अब भैया रोबोट को आप क्या पढ़ाओगे? रोबोट कभी नहीं पढ़ सकता। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, मेरा जो एक्सपीरियंस गया है, अब इस देश में न तो कभी क्रांति आई जो मैंने इतिहास से समझा है। जिसे हम क्रांति कहते हैं वो क्रांति थी ही नहीं। वो कुछ लोग अपने स्वार्थ की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, क्रांति जी नहीं थी। जी। उसके बावजूद जिसे हम स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, वो स्वतंत्रता की लड़ाई भी व्यक्ति जो है वो स्वार्थ की थी। स्वार्थ किसकी थी? कि अंग्रेज आए, उन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन किसको दे दिया? शिक्षा का अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार दे दिया। वोट डालने का किसने दिया? सब अंग्रेजों ने दिए हैं। वो क्या सती प्रथा खत्म कर दी, बाल विवाह खत्म कर दी, सब किसने किए? ये सब अंग्रेजों ने खत्म किए। अब रही बात जब आरक्षण की, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, अब उन्होंने भी मांग लिया था भाई मुसलमानों को तुम दे रहे हो, एक तुम हिंदुओं को दे रहे हो, तो एक हमारे को भी दे दो भाई, हम भी तो 85% बैठे हुए हैं। उससे डरते इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। उससे डरते जो है ये सारे काम हुए जो आज हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देख के मैंने ये जाट शब्द कहा है। अब इसे कौन किस दृष्टि से लेता है वो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है, उसकी सोच पे निर्भर करता है। हाँ, मैंने जो मैं अर्थ बताया, अपन मुझे लग रहा अपन है मुझे लग रहा अपन है विषय अपन से थोड़ा विषय भटक से रहे थोड़ा हैं। भटक रहे हैं। हाँ, तो मैं एक तो प्रश्न मैं करना एक प्रश्न चाहूंगा, करना इजाजत हो तो चाहूंगा, बीच में। इजाजत हो तो बीच में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। प्रश्न ये है कि स्वामी जी आप 76 साल के हो गए और इन 76 सालों में
जीवन में उतार चढ़ाव, तमाम तरह के सुख दुख देखे, तो वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आपको कष्ट की अनुभूति हुई, परेशानी हुई? वो किस जाति के लोग थे जिनकी वजह से धोखा खाया, परेशानी भी हुई और कुछ अपने आप कुछ अपने आप को ठगा-ठगा को सा महसूस भी ठगा-ठगा सा किया? महसूस भी किया। देखो, आपने ऐसा सवाल किया भई जहाँ पर परेशानी परेशानी आज भी अगर लोगों को है वो अपने घरवालों से ही है, बाहर के किसी से नहीं है। लोगों के झगड़े घर में, यानी मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण वो परिवार ही होता है, बाकी कोई नहीं होता। अब कहीं चले जाओ। अब कोई भी परिवार जब मैंने भगवा डाला, तो न तो मेरी पत्नी ये चाहती थी मैं भगवा डालूँ, न ससुराल वाले चाहते थे, न परिवार वाले लोग चाहते थे। हाँ, मेरे जो पिताश्री थे, वो इस बात से बड़े खुश थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या थी कि मैं खोज के लिए निकला था। मैं कोई दुकानदारी जमाने के लिए नहीं निकला था। इसलिए आर्थिक तंगी स्वाभाविक रूप है, वो मैंने भी बर्दाश्त की, मेरे बच्चों ने भी की, मेरी पत्नी ने भी की। लेकिन बाकी परिवार पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब बाकी परिवार का क्या था? अब परिवार में तो ये है कि भाई जैसे समाज की बात आ जाती है। अब समाज में अब गाँव में आते थे, कहते थे भाई मेरी औलाद को भी कह देते थे, "अरे भाई देखो, ये तो पापा का है।" भाई इसका पापा तो चून माँगे है। तो जिस आदमी की जैसी मानसिकता थी वो गाँव में भी हुई, बाहर भी जिनकी जैसी मानसिकता थी वो वैसी हुई। भाई कोई महाराज जी सुल्फा ले रहे हो क्या? कोई सुल्फे के लिए आता, कोई सट्टे के लिए आता, महाराज मेरी छोरी का ब्याह है। तो मेरा कहने का मतलब ये तो हर जगह लोग हैं। रही बात, मैंने अपनी एक ऐसी व्यवस्था कर ली थी, जिस व्यवस्था से मुझे कहीं पर भी बाहर घूमने में कभी दिक्कत नहीं आई। मैंने 11 साल तक केवल अंकुरित भोजन लिया, वो भी मैं एक समय लेता था, केवल एक समय। अब मुझे जो है पानी की ज़रूरत पड़ती थी, वो फ्री में मिल जाता था। हवा की वो फ्री में मिल जाता था। तो मैं कभी किसी के यहाँ मैं भोजन करने नहीं गया और लोग मुझे आए भी, मुझे बुलाया भी, बढ़िया मुझे रिस्पेक्ट भी दी। लेकिन मेरे यही विचार थे, मैं लोगों को यही कहता था, तो मेरे विचार है कि लोग कहाँ से भाई? मैं राजस्थान में गया तो वहाँ लोग मुझे कहने लगे तो जी डोरा तड़वाने वाला बाबा है। तो आपने ये कहा। अब जहाँ स्पोर्ट की बात है, मेरे को हर कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा अगर मुझे सपोर्ट मिली है, जाट को छोड़ के अदर सारी कम्युनिटी ने मुझे दी। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है। मज़े की बात मैं बता रहा हूँ, सुनारों का मैं रुका, ब्राह्मणों का मैं रुका, खातियों का मैं रुका, कोई बिरादरी थी ही नहीं ऐसी, भाई जिसके यहाँ मैं नहीं रुका हूँ। अब मुझे बताइए मैं किस बिरादरी को दोष दूँ? अब किसी ने मुझे कष्ट दिया? मुझे कभी किसी ने कोई कष्ट नहीं दिया क्योंकि मेरी कभी माँग ही नहीं रही। कष्ट तो जब होगा मैं लोगों से कहूँ मुझे चून दे दो, मुझे दाने दे दो, मुझे चंदा दे दो, फिर तो कष्ट होगा। जब मैंने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं। महीने में कितना 2 ढाई किलो मेरा अनाज लगता था, 2 ढाई किलो मुश्किल से 2 ढाई किलो। अब 2 ढाई किलो आप ही देख लो भाई चने कितने लगेंगे, मूँग की दाल और थोड़ी-सी सोयाबीन उसमें मिला लेता था मैं और उससे ज़्यादा मेरा आराम से मेरा काम चलता। मैं कभी किसी के भंडारे में नहीं गया। हालाँकि मुझे मेरे पास साधु समाज आता था, मुझे बुलाता था, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे वो लोग, लेकिन मैं कभी नहीं गया। उसके बावजूद मैं आम परिवार जब मैं गाँव में जाता था, लोग मुझे कहते थे, मैं रुकता था लेकिन भोजन नहीं लेता, मैं अपना ही भोजन लूँगा। कि मुझे सोने के लिए खाट तो चाहिए। साधुओं के पास मैं रुकता था। बड़ा अच्छा मुझे सहयोग दिया साधु जो समाज ने भी। अब मुझे नहीं पता, मेरे सामने कभी कोई बाहर की कोई कभी दिक्कत नहीं आई, समाज की कोई दिक्कत नहीं और कभी कुछ नहीं। और जो जहाँ पर घर की परिवार की थोड़ी बहुत ये मामूली थोड़ी बहुत तो कष्ट हर किसी के आता है। लेकिन वो भी मेरी भगवान ने सुनी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। मेरे अपना वो किसी ने कहा है कि मेरे एक मित्र होते थे, वो बढ़िया था वो। वो मुझे कहता था, "देख भाई स्वामी जी एक बात ध्यान रखना, तू बाहर तो बहुत घूमता है, साल-साल लगा देता है, 6 महीने लगा देता है, लेकिन तू एक काम करना, तेरी रसोई में" जो है उसने मुझे शिक्षा दी थी, "भाई तेरी रसोई में सामान पूरा होना चाहिए, भाई जिससे तेरी पत्नी को ये महसूस ना हो कि भाई या बच्चे को या भाई वो नहीं।" तो उसकी मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैं जब भी निकलता था मैं देख लेता था, हाँ भाई घर में सामान है या कि नहीं। और आपको पता है गाँव में भाई मकान था, वो बाप-दादा का बनाया हुआ था और उसके बावजूद जो है बिजली का कोई खर्च ही नहीं होता, हैं? पानी का कोई खर्च नहीं होता, तो खर्च क्या था? तो इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये आपका जो है मैंने सवाल का और बताइए आप क्या जानना चाह रही हैं? आपका आप कह रहे हैं कि मुझे मैं सभी समाजों के साथ रहा, सभी संप्रदाय, जाति वाले लोगों के साथ रहा कब और सबने पूरा मुझे आदर दिया। तो
यहाँ फिर हमारा ये धर्म बन जाता है और हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। ना कोई छुआछूत, ना कोई भेदभाव, जिस मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और बात अगर हम करें जीवन यापन की और जीवन यापन के दौरान आने वाली परेशानियों की, तो वो जो परेशानियां जब आती है तो आपने भी कहा कि सबसे पहला विरोध घर से ही होता है। और हमारे यहाँ कहावत भी है एक मारवाड़ी में कि आंधो कूटे घर का नहीं कूटे। तो जो जो भी मैं जब दृष्टिपात करता हूँ 50 सालों के जीवन में पीछे की ओर, तो जहां जहां घोर संघर्ष पैदा हुआ, वहां अपनी ही बिरादरी के लोगों ने संघर्ष पैदा करवा दिया। तो जाति कोई मैटर कर ही नहीं रही है। तो ये जो मुहिम है जाट दर्शन वाली, ये जाट शब्द को लेकर के जो आग्रह है, जैसे मान लो अभी मुझे कोई कहे कि भाई अ, अ, एक जैसे एक विज्ञापन लग एक कोई कार्यक्रम हो रहा था और उस पे विज्ञापन लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था कि 15 अगस्त का समय था कि बनिए देशभक्त। तो एक जाट खड़ा हुआ और क्यों बनिए, क्यों भाई, जाट भी हो सकता है देशभक्त, जबकि वो तो टाइटल था कि देशभक्त बनिए, बनिए देशभक्त। तो वो खड़ा हुआ कि नहीं, ये जाट भी तो देशभक्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत भोली कौम भोली है कौम और है इस और भोली इस कौम के भोली कौम के साथ साथ रह रहे हैं हम और रह इसी रहे में हैं हमने हम और जन्म इसी में लिया हमने है। जन्म लिया है। तो तो हमारे हमारे आप कह रहे हैं आप कि कह जो रहे हैं कि ड्यूटी जो करता ड्यूटी है करता है वही वही आदमी जो है आदमी जो है दो तरह के बता रहे दो हैं तरह आप, के एक तो बता रहे ड्यूटी हैं आप, करने एक तो वाले ड्यूटी लोग, एक करने ड्यूटी वाले न लोग, करने एक वाले ड्यूटी न लोग। करने वाले लोग। तो जो ड्यूटी तो न जो करने ड्यूटी वाले न लोग करने हैं वाले लोग हैं उनको, उनको, और जो ड्यूटी और करने जो वाले ड्यूटी लोग हैं करने उनको वाले दो लोग हैं तरह में उनको दो तरह में दो टाइप में दो आपने टाइप में आपने बांट तो दिया। बांट तो दिया। लेकिन अब बांटने लेकिन के अब बाद बांटने में के जो हम बाद में निष्कर्ष जो पे हम पहुंचते निष्कर्ष पे हैं, पहुंचते तो हैं, यार जातियां तो तो यह कोई महत्व ही जातियां तो नहीं कोई महत्व ही रखती नहीं मेरी दृष्टि रखती में। मेरी दृष्टि में। आदमी जो है वो आदमी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपकी सही बात है। जाति तो पहले भी महत्व नहीं रखती थी, तो डिवाइड एंड रूल की एक नीति है, एक विचारधारा है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज केवल जात की बात है। जब मेरा जन्म जाट समाज में हुआ है, मैं इसे समाज कहता हूँ। दूसरी दृष्टि में ये एक तरह से मैं इसे अपना परिवार मानता हूँ। जब मैं सही होऊंगा और मेरा परिवार सही होगा, तो हम सबको अपने साथ लेके चल पड़ेंगे। और बहुत से लोग हैं जो साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैंने जो आपको कहा कि भाई जो मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, भाई हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कोई मनुवादी को गाली देते हैं। क्यों गाली क्यों देते हैं भाई? अरे हम जातियों को छोड़ दें। मैंने पैसे का उदाहरण दिया, भाई एक डॉक्टर की घरवाली को, डॉक्टर हर बिरादरी के आज डॉक्टर हैं, हर बिरादरी के टीचर हैं, तो उनकी घरवाली को मास्टर नहीं बोलते, वो मास्टर नहीं थोड़ा है, वो एक हाउस वाइफ है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी जातियां मिटाने का कोई उपाय है क्या? उपाय है क्या? ये मानसिक गुलामी है, जातियां ये मिट हमें जाए, छोड़नी जातियां मिट पड़ेगी। जाए, हैं? ये हमें छोड़नी पड़ेगी। ये मैंने जातियां एक मिट सहारा जाए। दिया है। जातियां मिट जाए। हाँ, ये मैंने एक सहारा दिया है। क्या सहारा दिया है? कि भाई हम अपने कर्तव्य के पालना कर वाले हैं तो हम जाट हैं। जो कर्तव्य की पालना नहीं करता वो नॉन जाट है। दो ही कैटेगरी में आदमी, दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, तीसरी तरीके का कोई लोग ही नहीं है। तीसरा कोई आदमी है ही नहीं, बढ़ता ही नहीं, कोई जेंडर ही नहीं। और तीसरा अगर आप नहीं, जेंडर लगाओ तो वो है जेंडर। तीसरा एक और कर्तव्य जो का जेंडर पालन कर्तव्य करे का वो पालन जाट ही करे क्यों, वो वो जाट ही बनिया क्यों, भी हो वो सकता है, बनिया भी हो सकता वो है, ब्राह्मण अरे भी हो मैंने वो सकता है, ब्राह्मण भी हो वो सकता है, हरिजन भी हो वो सकता हरिजन है, भी हो वो सकता है, मेरवाड़ भी हो वो सकता मेरवाड़ है, भी हो सकता है, वो मैंने अभी राजपूत भी हो वो आपको सकता बताया। है। राजपूत भी हो सकता है। देखिए मैं एक और चीज आपको बता, जो जाटों के गोत्र है ना, वो हर बिरादरी में उनके गोत्र हैं, चाहे भले वो कोई राजपूत है और कोई है। 36 बिरादरी में उनके गोत्र है। अब उनके गोत्र कहां से आ गए? विचार करने की बात है। दूसरी चीज, अब आप कहते हो अरे दुनिया का हर आदमी का जन्म, हर प्राणी का जन्म क्रिएशन के लिए होता है। काम क्या है? काम क्रिएशन है। तो जाट का अर्थ क्या है? जाट का अर्थ है क्रिएशन करना, यानी सर्जन करना। सर्जनता किससे होगी? कर्तव्य की पालना से होगी। तो यहाँ कहा बिरादरी, कहा जाट है? इन पागलों को आप, न मैं ठीक कर सकता हूँ ना आप ठीक कर सकते हैं। मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं उनका कौन ठीक करेगा? अब आपने कहा 3 जेंडर, तीसरा जेंडर आपने कहा जिसे हम नपुंसक कह देते हैं।
अब वो नपुंसक कौन है? पूरा समाज नपुंसक तो है, सबको पता है। अब भाई हम आदमी है, फिर नहीं मान रहे हम आदमी है। सबको पता है कि हम आदमी हैं और फिर नहीं मान रहे अपने आप को आदमी मान। अरे इनको तोड़ेगा कौन भाई? वो तो हमें ही तो तोड़ना पड़ेगा। वो साहस तो हमें चाहिए, वो हिम्मत कहाँ से आएगी? वो तो आदमी के अंदर से आएगी ना। जब हम अंदर से जागेंगे तभी तो वो ये टूटेंगी। गाली देने से थोड़ा टूटेंगी। देते रहो गाली, टूट जाती है जो है ना। अभी तो 75 साल हो गए गाली देते टूटते, तो ये टूट जाते। पहले तो गाली देने की हिम्मत ही नहीं थी, ठीक है। अंग्रेजों के आने से पहले हिम्मत ही नहीं थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी, कुछ भी नहीं। अब ये कहते अंग्रेजों ने लूटा है, लूटते ये भी तो रहे हैं। वो कम से कम आदमी को कुछ स्वतंत्रता तो दे के चले गए हैं। ये है इसका इसका निवारण है व्यक्ति की सोच। मैंने जो कही शब्द के हिसाब से आपको जवाब दिया है। इस शब्द का अर्थ आप हिंदी के शब्दकोश में जाएं, आप अष्टाध्यायी व्याकरण के जट धातु क्रम 305 बताने लग रहा हूं, वहां पर आप जाएं। तो रही बात जाति की बात, भाई कुम्हार कौन है? भाई इंजीनियर है, कारीगर है वो। मैं घड़ा नहीं बना सकता, आप घड़ा नहीं बना सकते, वो बना सकता है। अब लोहार है क्या? इंजीनियर है वो। जुल्हा क्या है? वो इंजीनियर है। अब अंग्रेजी में जुल्हाए को कह देती है तो जी हम बोले मेरा छोरा क्या करे भाई, मेरा छोरा जो है ना टेक्सटाइल इंजीनियर है, नाम रख दिया टेक्सटाइल। अब वो खुश हो जाता है, क्यों? नाम अंग्रेजी में चला गया ना, हिंदी में जुल्हा है। अब इसको कौन समझाए? ये तो हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेरणा लेना या नहीं लेना वो सामने वाले पे निर्भर करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो मैं बात आज आपसे कह रहा हूं, हम इस पे फेसबुक के द्वारा ये बातें कहते हुए तो मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए। ये बातें लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब लोग क्या सुनना पसंद करते हैं? अब गुरुजी मुझे मुक्ति दिला दे, गुरुजी मुझे भगवान से मिला दे, गुरुजी मुझे आत्मा दिखा दे, गुरुजी मेरे भूत तार दे। महाराजा का भी तो वो चिपट रहे हैं, भी तो कहेंगे भाई मेरे पास वो चुड़ैल आ गई, फलाना आ गया। अरे महाराज हो गया, तेरे पास चुड़ैल का क्या काम है? वास्तव में जो परम ऋषि, जो भी परम योगी है, जो ऋषि है, अरे उसके साथ तो जो है ना पूरा का पूरा काफिला चलता है, लश्कर उसके साथ चलता है। वो क्या करेगा इन लोगों का? क्यों इन लोगों के बीच में आएगा? उसको आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग आएगा अपनी वासना के लिए आएगा। मैं किसी को मंत्र देता हूँ, क्यों दे दूं मैं? मुझे क्या मिलेगा? वो मेरा चेला बनेगा तो मुझे कुछ न कुछ देगा। अब हम इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे। जब हमारी सोच यहाँ नहीं है तो जातियों से हम कैसे चल हट जाएंगे? वो जातियां किसने बनाई है? मैंने थोड़ा बनाई, भगवान ने थोड़ा बनाई है। हम दोस्त भगवान को देते हैं, या आदमी ने बनाई है। इसको छोड़ेगा कौन? आदमी ही छोड़ेगा। अब बहुत से लोग जो हैं, कल जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर को जो है वो सही नहीं मानते थे, आज वो भी कहते हैं हाँ ना जी मुझे भी आरक्षण चाहिए, सारे आरक्षण मांग के चले हैं। अरे वो आरक्षण किसके लिए था? वो दलित और पिछड़े को लिए था। वो सही था, कल भी सही था, तो आज भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें इन बिरादरियों को छोड़ना पड़े, इनसे ऊपर उठना पड़े। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हम अध्यात्म को नहीं समझ सकते। मानवता की अभी आपने बात की थी, मानव बने, कोई मानव नहीं है यहाँ। जिससे पूछेंगे भी कौन है, कहियो किसी को मानव है, वो क्या कहेगा? मुझे भी पता है भाई, तो जानवर तो है नहीं, पर मुझे ये बता दे तेरा दूध क्या है, तेरी जाति क्या है, कौन सा गांव है। स्कूल में जाएगा, वहां दाखिले में भी लिखवाएगा तेरी जाति कौन सी, तेरा स्कूल क्या है, क्या वो है। तो ये जो चीजें हैं ना, इन सारी बीमारियों से हटाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए, भाई तुम राम से 101% मिलोगे। विज्ञान है, गणित पे आधारित मैं बात कर रहा हूँ, और विज्ञान सारा गणित पे है, बगैर गणित के कुछ नहीं। जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, अब उसमें क्या है भाई? आपको पहले आदमी बनना पड़ेगा। तो आदमी नहीं है तो आप अपने कर्तव्य की पालना कर ही नहीं सकते, तो फिर राम कहां से मिलेगा भाई? एक तो ये चीज है। दूसरी चीज भाईचारा। अब सारी बिरादरियों के नेता हैं, और वो नेता बिरादरियों को सुधारने के लिए थोड़ा है, वो किसके लिए हैं? वो उन बिरादरी, अपनी बिरादरी का यूज करने के लिए। अब वो नेता बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, और उन्हें बिरादरी वाले ने कौन सा वो खान न दे हुए हैं क्या? अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अब वो कोई चमार थोड़ा थे, वाल्मीकि थोड़ा थे वो। अब उसके बावजूद उनके अंदर एक पीड़ा थी, उसने अपनी पीड़ा को बाहर व्यक्त किया। वो एक ऐसी स्थिति में थे,
उन्होंने कानून बनाने में, संविधान बनाने में उस चीज को वो लेके आए, क्योंकि उनकी स्थिति थी, वो कर सकते थे। और जब उन्होंने महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ा अम्बेडकर जी तो वाल्मीकि नहीं थे? वाल्मीकि नहीं थे? हैं? क्या? डॉक्टर अम्बेडकर जी? जी वाल्मीकि नहीं थे क्या? वाल्मीकि नहीं थे क्या? नहीं, वो कायस्थ थे। दूसरी चीज, इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के लिए उन्हें पूरी उम्र लड़ाई लड़ी, महाराष्ट्र में उन्होंने इलेक्शन हरवा दिया था। ये आप देख लो। अब मेरा कहने मतलब, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ोगे वो कभी आपको कभी वो समझा ही नहीं ना, वो कभी समझेगा। ये लड़ाई लड़ते हुए तो मेरे को कौन जानता है? मेरे को वही लोग जानते हैं जिन लोगों में बीच में बहुत से तो ऊपर चले गए, यहाँ है ही नहीं। स्वामी जी, स्वामी जी, आपको आपको आध्यात्मिक बातों के साथ साथ आप बीच में आप राजनीतिक बीच में बातें भी कर राजनीतिक लेते हैं, तो बातें भी कोई कर लेते हैं, राजनेता तो भी कोई आपके राजनेता संपर्क भी में रहा आपके है संपर्क में रहा क्या है इस 76 साल के दौर में? 76 साल के दौर में? मेरे जी देखो भाई, मेरे हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा अच्छा मित्र रहा है, वो है नहीं आज इस दुनिया में, 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। उसका नाम हेतराम, एक्स MP रहा था वो सिरसा से, और डबल MA LLB था, बैंक में मैनेजर था, और वो मेरे साथ चल के यही प्रचार करवाता था। वो मेरे साथ मैंने ये जाट धर्म की किताब निकलवाई थी, वो मुझे कहने लगा, चल स्वामी जी मैं तेरे साथ चलता। अब मुझे बताइए, अब यहाँ विचार करने की बात है, मैं जाट और वो चमार, लेकिन न वो अपने आप को चमार मानता था न मैं उसको मानता था, न मैं अपने आप को जाट मानता था। वो भी जाट था, मैं भी जाट था। हम एक जगह चले गए, एक जाट, वो कहने लगा चल स्वामी जी के पास चलते हैं, मेरे अच्छा जानने वाला, आपको भी जानता है। चले गए। वो किताब की कीमत 100 रुपए थी, और 100 रुपए में वो छपी थी। हमने जाके उसको दी। वो कहने लगा, अरे भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा किताबें है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा ज्ञान है? वो MP क्या कहता है, हितराम क्या कहता है, अरे भाई चौधरी तू इतना सुन ले, मैं 2 बार MP रह रहे हूँ, पढ़ा लिखा आदमी, तेरे पास है क्या? तू कम से कम किताब को रख, 100 रुपए दे। कितनी बड़ी बात है ये। मैं आपने कहा ना दूसरी कॉमेडी, एक आदमी का मैंने आपको नाम बताया। अगर मैं आपके राजस्थान के नाम बताऊं तो प्रलिका में पूरी मेरे साथ वो है। अगर मैं आपको हनुमानगढ़ मैं बताऊं तो मेरे साथ पूरा का पूरा एक काफी लंबा चौड़ा वो है। जिन लोगों के साथ मिलकर मैंने इन्हीं विषयों पे, इन्हीं टॉपिक, भाई बिरादरियों को छोड़ो, और इनका समाधान मैंने समाधान दिया है। क्या समाधान दिया है? मैंने जो शब्द ढूंढा है, जाट ये शब्द है, इस शब्द का ये अर्थ है। अगर आप में ये गुण है, अच्छा एक जाट है और उसमें ये गुण नहीं है, तो आप उसको कैसे जाट कहोगे? एक सोचने वाली बात है यहाँ। एक जाट है और उसमें ये गुण नहीं है, तो वो काय का जाट है भाई? ये भी तो बात है ना। हर चीज का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष। और रही बात, मास्टर जी, इस पूरी दुनिया में कोई कभी किसी को न संतुष्ट कर सका है, न कभी कोई संतुष्ट होता। केवल आप अपनी बात रख सकते हो, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। मेरे को ये अधिकार है। मैंने जो सोचा, भाई समाज से ये भेदभाव कैसे खत्म हो, लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे बने, संपन्न बने, और जो है सामाजिक रूप से ये कैसे संगठित हो। तो मैंने इनको संगठन की भावना के लिए मैंने जाट शब्द का प्रयोग किया। और आर्थिक दृष्टि से, भाई तुम क्यों ये जितने ढोंग पाखंड करते हो, ये क्यों करते हो भाई? क्या मिलता है इससे? क्या देते हैं गुरु घंटा तुम्हारे को? और वहां से तुम अपना आर्थिक बचाएगा कौन? मैं थोड़ा बचाऊंगा, वो बचाएंगे। हाँ, मेरा रास्ता गलत हो, मैं उसका पूरा विज्ञान के आधार पर उसको बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूँ। जैसे गणित का सवाल है, गणित के सवाल में 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, बिल्कुल इसी तरीके से ये पूरा। क्यों? ये इसका जो आधार है वो प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर है। अब नेचर को झुठलाने की और नेचर के लॉ को बदलने की इस पूरी दुनिया में किसी माई के लाल की ताकत नहीं, वो ये चीज है। और अगर कोई आत्मा और परमात्मा को जानेगा तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जानेगा, बगैर लॉ ऑफ नेचर के वो जाने नहीं सकता। अब आपने कहा भाई जाट दर्शन क्यों, पहले इसका नाम मैं जाट धर्म भी कह देता। अब मार्क्स ने क्यों कहा अब धर्म तो अफीम है? अरे पूरा भारत के लोग जितने हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना अफीम ही तो खाए बैठ रही है। और क्या है, इनको ये नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है। और इनके सिखाने वाले जो उनको ही नहीं पता। देखो आदमी लालच करता है, इतना तो कर लो, कम देश की तरफ तो देख लो, समाज की तरफ तो देख लो, अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ तो देख लो। अब कहते जी हमारी सभ्यता बड़ी महान थी। अरे संस्कृति से सभ्यता बने, सवेरे से लेकर सारे दिन झूठ बोलना है, एक दूसरे को भगाते हैं, एक दूसरे को काटते छाटते हैं, तो ये कौन क्या है भाई? ये
ये हमारी संस्कृति है तो सभ्यता कैसी होगी, ये विचार। तो मैंने जाट दर्शन को जो दिया जिससे हमारी सभ्यता भी बने, हमारी संस्कृति भी बने, हमारे समाज का संगठन हो, और हम जो हमारा जीवन वो सुखमय हो, इसके अंदर जीवन को जीने की कला भी है। अगर कोई आदमी ये कहता है जीवन एक खेल है, तो खेल के लिए खिलाड़ी होना जरूरी है, इसमें वो खिलाड़ी बनने की कला है, वो विद्या है। अगर कोई कहे जीवन एक संग्राम है, तो इसमें योद्धा बनने की क्षमता है, यानी वो कला इस दर्शन के बीच में निहित है। और मैं ये कहता हूं इस दर्शन का निचोड़ ये है, भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल अपने कर्तव्य की पालना करना सीखो। और जब कर्तव्य की पालना करते हो, तो ये साथ में सोच लो भाई मुझे क्या मेरा फायदा है, क्या मेरा नुकसान है, लाभ और हानि साथ में और सोचो। जो कर्तव्य की पालना नहीं करते हैं वो जाट नहीं है, और जो कर्तव्य की पालना करते हैं वो जाट हैं। आपका सार ये समझ पा रहा हूं मैं। जो ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे हैं उनको जाट कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए, और जो अपनी ड्यूटी जो जो जहां जहां पर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो सरकारी सेवा में है, वो अपनी ड्यूटी जहां ठीक कर रहा है, गृहस्थ धर्म हो चाहे संत धर्म हो चाहे कोई भी, मतलब किसी भी फील्ड में है, वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा है तो वो जाट है, और जो ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा है तो वो जाट नहीं है। क्या यही जाट दर्शन है? बिल्कुल यही जाट दर्शन है। और इसी दर्शन से इसी के अंदर जीवन को जीने की कला है, और इसी से उसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, इसी दर्शन से हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और विज्ञान के आधार पर सिद्ध कर दूंगा। अब उसके बावजूद इन्हें मानने में क्या करूं, और मुझे किसी चेले की जरूरत नहीं, मैंने कभी बनाया ही नहीं, मैं भोजन क्यों मरूं। गुरु बनाओ भगवान को, परम पिता परमात्मा, अगर गुरु बनाना है तो। ये मेरी शिक्षा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहे हैं, वेदों के ऋषि कह रहे हैं, जिन्होंने तमाम जो अभी गुरु शिष्य परंपराएं चल रही है, जगह जगह गुरुओं का अभी चौमासा चल रहा है, शिष्य बन रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, कथाएं हो रही है, भंडारे चल रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान लिया जा रहा है, सुधार की बातें हो रही है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या मामला है? ये सब लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत कर रहे हैं, और बाकी कुछ भी नहीं। आप खुद देख लो, लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सुधार करें, पहला सुधार अपना आपका कर लें, अपने परिवार का कर लें। मैं मानता हूं भाई परिवार में भी लोग नहीं मानते, अरे कम से कम 5-10 गली में तो मानने वाले मिल जाएंगे, सारे इकट्ठे होकर अगर सुधरोगे तो घर भी सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा। लेकिन ये तो हम करते नहीं, हम ये कहते हैं जो जिस बिरादरी का मेरे पीछे खड़ा हो जाओ। और वहां एक नेता किसी बिरादरी में नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। तो ये चीज है जो जैसे आपने कहा भाई गुरु, अरे भाई जब उन गुरुओं के पास ही अध्यात्म नहीं है तो शिष्य को क्या दे देंगे? अध्यात्म का संबंध तो जुटलाए उसको। अगर वो ये कहते हैं भाई कर्तव्य की पालना करना कर्म योग नहीं है, तो ये गीता फेल है, ये वेद और दर्शन सारे के सारे फेल हैं। वो कह ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं किसी की भी। उन्होंने क्या जोड़ दिया? भक्ति जोड़ दी। किसके साथ जोड़ दी? परमात्मा छोड़ दिया। अब कोई कहे भाई कृष्ण की भक्ति करो, अब कृष्ण को तो आपको देखना ना, जब आपने सवाल ही कर दिया, कोई थाली सी बना, एक टोकरी सी बना के बोले ये क्या, वो रेल में भी जाओगे तो भी गिल्ली लेके जाओ, पता नहीं उसका क्या नाम रखे थे, मुझे नहीं पता, मैंने देखा कहीं दफे। मैंने कहा तुम पागल हो रहे हो, क्या है? बोले हम तो इसको भोग लगा के खा रोटी खाओ है। अरे तो अपने माँ बाप को भोग लगा लेना, अगर भोग ही लगाना है, और माँ बाप तो जाए भाड़ में, और वो वहां हो रहा है। इसका मतलब ये सब पागल है, इनको हम नहीं शिक्षा दे सकते। इनके गुरु भी ऐसे हैं और इनके चेले भी ऐसे, इन्होंने भट्टा बिठा दिया। अरे ये अगर सही होते, इनको अध्यात्म का ज्ञान होता, तो इतिहास प्रमाण है ये देश इतने हजारों साल गुलाम क्यों रहा, ये तो देख लो आप। अरे आदमी को आदमी से, और जब और या मैं आपको बताता हूँ, ये केवल बिरादरियों में नहीं है, आदि बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और बड़े बल के साथ अपनी बात कह रहे हैं आप। ये ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा जो पद पता किसका है? वो नमूद्रीपाद ब्राह्मण का है। मैं उनके साथ रहा हूं। और आपको एक और बताऊंगा, आप ये कहते हैं कि भाई मंदिर शेर और ये है,
अरे मदरसों में तो काटना पीटना सिखाते हैं, ये आदमी को तड़पा तड़पा के इनके अलग मदरसे हैं, ब्राह्मणों के अलग गुरुकुल है, दूसरी कम्युनिटी का कोई आज भी एजुकेशन शिक्षा नहीं ले सकता, उसको दाखिल नहीं करते। हरिद्वार में है, शुक्रताल में है, पानीपत में है, हर जगह है, दिल्ली में है, कोई जगह ऐसा स्थान ही नहीं है वहां के ब्राह्मण के बच्चे को एडमिशन मिलेगा, दूसरे को नहीं मिले। ये तो आज भी है। वो क्या सिखाते हैं ब्राह्मणों को? ये कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, जब लोगों में अकल ही नहीं है, क्या समझाओगे मूर्खों को? इन जो है, मैं भी मैं तो लास्ट टाइम ये मेरी कोशिश है, मैंने कहा हो सके किसी के पल्ले कुछ पड़ जाए, किसी का जीवन सुधर जाए। मुझे पता है किसी ने सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है। अब ये हम इस पे बोल दिए, इसको कोई 2-4 सुनेंगे, उसको लाइक नहीं करेंगे, इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उससे क्या होगा? अरे विचार फैलेगा तो उसके सामने जाके खड़ा हो जाएगा ये, हाँ लो। और आज मैं बैठा हुआ, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, और कल को मैं स्वामी जी, मैं बचपन से संस्कृत विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, फिर संस्कृत कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शिक्षा ली है। मैं ब्राह्मणों के बीच में रहा हूँ, मुझे ब्राह्मण बिरादरी में भी बहुत अच्छे मित्र मिले हैं, और ब्राह्मण बिरादरी में मुझे ऐसे ऐसे विद्वान मिले हैं जिन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह दिया है, प्यार दिया है। और मुझे जाटों के भी ऐसे ऐसे साथी मिले हैं जिन्होंने बहुत परेशान किया है। तो ये जो जाति वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो मेरे दिमाग में बैठेगा भी नहीं कभी भी। मेरा एक नारा है, जातिवाद मुर्दाबाद। मैं इस नारे को लेके चलता हूँ, जातिवाद मुर्दाबाद। आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैंने जो कहा, मैंने एक बात कही, अब मेरे को हर कम्युनिटी के लोगों से मदद मिली, मैं ज्यादातर रुका ब्राह्मणों के पास, दूसरे हर कम्युनिटी के पास, मैंने हर कम्युनिटी के पास मैं रुका। मैंने कब वो कहा, अगर मैं ये मेरे दिमाग में, अब आप ये बार बार जो ये ब्राह्मण जो कूद रहे हो ना, मैंने ये कहा भाई आ जा पानीपत में, आ जा मेरे पास, आ जा, ये स्कूल में दिला जा दाखिला। ये मैंने पैदा किया है क्या, या आपने पैदा किया है क्या? आपके सोचने से क्या होता है? न मेरे सोचने से होता है, न आपके सोचने। ये तो समाज जिस दिन सोचेगा, समाज जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन आप भी फेल हैं और मैं कामयाब हूं। जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण में, तो अभी मैं आपको बताता हूं, ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। अब छांदोग्य उपनिषद को आप उठाओ, मुख्य 18 उपनिषद है, वैसे 108 लिखे हैं, 108 में 18 मुख्य हैं, जिसको आर्य समाज और ये दोनों मानते हैं। उसमें है छांदोग्य उपनिषद, उसमें श्वेत केतु के 5 प्रश्न है, वो मेरे बाप ने नहीं लिखा। उसमें पता क्या श्वेत केतु खुद कहता है। हाँ, उसमें जो है, अरे लिखा तो किसी ने है मास्टर जी, उसमें पता वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आज तक किसी भी ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, और जिस आदमी को ब्रह्म ज्ञान होगा वहां पर जो है जातियां बिल्कुल ही नहीं होगी, ये निश्चित है। जिस आदमी के पास चरित्र होगा वहां जातियां बिल्कुल ही नहीं होगी। जो आदमी कर्तव्य की पालना करेगा वहां जातियां हो ही नहीं सकती, ये लॉ ऑफ नेचर है। मुझे कोई नहीं, यहाँ थोड़ा बात में विरोधाभास नजर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो कर्तव्य की पालना करते हैं वो तो है जाट, जो कर्तव्य की पालना नहीं करते हैं वो है गैर जाट। तो क्या जाट जाति नहीं है? मैंने कब कहा? ये हमारा, ये समाज है, जाति नहीं है, ये समाज है। ये समाज भी बिगड़ चुका है। इस समाज में भी वही बुराई है जो पूरे समाज में, हर बिरादरी में जो बुराइयां वो इसमें भी है, ये अलग नहीं है। लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लोगों से आज भी या किसी की लड़ाई में जाकर पंगा ले ले, आज भी इनमें कुछ है, थोड़ा बचा हुआ है अभी, ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, इनमें बचा हुआ है थोड़ा। और ये हर बिरादरी से है, कोई बिरादरी नहीं। अगर बिरादरियों से इनके गोत्र क्यों, कहां से आ गए, विचार करने की बात है। 36 बिरादरी में इनके गोत्र है। अब मेरा जो गोत्र है वो मलिक है, और जो है ना हमारा एक वो एमएलए होता था जब चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, वो जाति से वाल्मीकि था, लेकिन वो भी मलिक था। और आपको बताऊं, जाट भी 4 गोत्र छोड़ते हैं, खाती भी 4 गोत्र छोड़ते हैं, माड़ी भी 4 गोत्र छोड़ते हैं, चमार भी 4 गोत्र छोड़ते हैं, वाल्मीकि भी 4 गोत्र छोड़ते हैं। जो लोग 4 गोत्र छोड़ते हैं वो सारे के सारे जाट हैं।
बटे हुए तो केवल धंधे की वजह से बटे हुए। आप अपने गांव में जाके इस बात की वेरिफिकेशन करना, वो 4 गोत्र क्यों छोड़ते हैं? इनके आपस में गोत्र मिलते हैं, इनके इसीलिए इनके गोत्र आपस में, ये तो धंधे बट गए। ये हमें समझने वाली बात। मैंने मूल आपको बताया भाई, ब्याह शादी होती है तो 4 गोत्र जाट छोड़ते हैं, 4 चमार छोड़ते हैं, 4 बाल्मीकि छोड़ते हैं, जाट माड़ी छोड़ते हैं, या सारे 4 छोड़ते हैं। जो 4 नहीं छोड़ता उनको अनार्य कहा गया। इनको पहले आर्य कहते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, और आर्य तो शब्द बाद में आया, ये वेद में आर्य नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन जाट है, जाट जो है ये तो भगवान शिव की गुणवाचक संज्ञा है, ये बाद में आया, ये जो है जाट भी बाद में आया। तो ये जो चीज है जो है ये हमें समझनी पड़ेगी। अब हम पूरा इतिहास दिखा के तो लोगों से क्या दिखाया, हम तो ये एग्जाम्पल है भाई, भगवान ने आदमी बनाया, तुम आदमी हो, गधा घोड़ा तो नहीं हो नहीं ना। जो गधा घोड़ा हो तो मेरे को बता दो, देखो हम आदमी है तो आदमी क्यों नहीं बने? आदमी रहे बस, धंधा तो करना पड़ेगा। जो आदमी जिस मामले जिस कला में निपुण है उस काम को करे। और ये ITI है, ये क्या है? ये लोगों को वही तो सिखा रही है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, वो हमारी जो सोच है, एक तो वो परिपक्व नहीं हुई है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान और आत्मविश्वास नहीं है जिससे हम इसको छोड़ सके। एक तरह से ये हमारी में अंदर ये इतनी हिम्मत या इतनी बहादुरी नहीं है कि हम इन जातियों को छोड़ सके। हम कहीं न कहीं भयभीत होते हैं। अब समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जब मैं भगवान डालता था, मैं अपनी ससुराल में चला गया भगवान डाल। अब मेरे को कहने लगा भाई तू क्या? अरे मैं जब डालता हूँ तो मैं डालता हूँ, मैं जो और ससुराल हो चाहे बिना ससुराल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। तो जो आदमी हिम्मत, ये सारी चीजें हिम्मत की हैं। आज हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। मैंने एक शब्द की बात की, मैंने एक शब्द दिया है, उस शब्द का अर्थ ढूंढ लिया। अब पूरी दुनिया को न मैं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। ये तो जो सुनेंगे अगर उनकी अकल में बैठेगा तो ठीक है भाई, और नहीं अकल में बैठे तो भाई बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है, हम तो खुश हैं। तुम भी खुश रहना सीखो। खुश रहना कब सीखोगे? जब तुम अंदर से, तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म का द्वेष नहीं हो। अब जातियों का भी तो द्वेष है, ऊंच नीच का भी तो द्वेष है, गुरु घंटालों का भी तो द्वेष है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। क्यों इतना पीरियड लंबा जो है, ये घूमते 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 मैं तो सड़क पे रहा हूँ, रोड ही रहा हूँ। तो जो आदमी सड़क पे रहा हो तो उस आदमी को तो हर तरह के लोग टकराते हैं, अच्छे भी टकराए, दूसरे भी टकराए, और टकराए। मैंने आपको एक नाम बताया, आप पता करें। बहुत अच्छा मेरा मित्र था, वो मेरे साथ था, मेरे साथ चलता था, पढ़ा लिखा आदमी था, मूर्ख नहीं था, 2 दफा भारत की पार्लियामेंट का मेंबर रहा। तो ये नहीं है, हर समाज में अच्छे लोग। और बोलिए। अच्छा लगा, आपके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान है, विभिन्न धाराओं का ज्ञान है। आप सन्यासी भी रहे, आप गृहस्थी भी हैं, गृहस्थ रहते हुए सन्यासी रहे। ए लॉट ऑफ नॉलेज है आपके पास। हम तो अभी आपके सामने बच्चे हैं, और हमारा जो विषय था वो विषय सामाजिक चिंतन को लेके था कि भाई जातियों में समाज और जाति, ये मेरे दिमाग में अभी भी कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मैं जातियों को अलग मानता हूँ और समाज को अलग मानता हूँ। मेरी दृष्टि में समाज एक वो अवधारणा है जिसमें सभी तरह की जातियों का सामाजिक रूप से ताने बाने में एक समरसता के साथ आपस में जो एक मेल जोल के साथ सभी जातियां रहती है, उस समूह को हम समाज कहते हैं। तो जब भी आजकल मुझे थोड़ा सा ये, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में ये नहीं पढ़ा कि ये फलां जाति एक समाज है। समाज शास्त्र इस बात को कभी भी इजाजत नहीं देता कि जाट एक समाज है, या ब्राह्मण एक समाज है, या बनिया एक समाज है, या राजपूत एक समाज है। वो तमाम जातियों को तमाम जातियों के समूह जहाँ जहाँ रहते हैं उन समूह को समाज मानता है। और साथ में ये समाज शास्त्रीय विवेचन इस बात की अपेक्षा रखता है कि सभी जातियों के लोग समरसता के साथ
आपस में रहे, एक दूसरे को साथ लेकर के चलें और हार्मनी के साथ जिएं, ये जो है समाज शास्त्रीय कॉन्सेप्ट है जिसको मैं मानता आया हूँ। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट जी, बिल्कुल सही है, जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा है, मेरा भी यही है। ये आपका नहीं, आप समाज शास्त्रियों की बात करें, मैं भी तो समाज शास्त्री हूँ। मैंने उसको एक नाम दे दिया, बस फर्क इतना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जाट समाज, समाज क्यों है ये? क्योंकि इसमें हर बिरादरी के गोत्र हैं, इसलिए ये समाज है। वैसे नहीं। अब इस चीज को तो, इस पे कितना ही आप बोलते चले जाओ, कितने आप कुछ करते चले जाओ। वैसे मैंने आपको जो बताया है, धर्म कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बिल्कुल। धर्म इतना ही सही है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप कर्तव्य की पालना करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आदमी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके जो आप चाहते हो वो सब चीज आपके पास अपने आप ही आ जाए, इसमें सब जी, कुछ है। जी, जैसे पौष्टिक भोजन में स्वस्थ शरीर है, पौष्टिक भोजन में शरीर के साथ साथ क्या है, जीवन भी तो है। लेकिन क्या जीवन वहां दिखाई देता है? क्या पौष्टिक शरीर वहां दिखाई देता है? लेकिन जब वो शरीर के अंदर जाता है, शरीर का जो सिस्टम है अंदर का, और वो सारा का जो सिस्टम है, वो उसको जो चाहिए उसके लिए सही है, उसको ले लेता है, बाकी जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देता है। अब इसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे शरीर से लें। जब हमारे शरीर को ये पता है कि ये सामाजिक व्यवस्था गलत है भाई, तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें है क्या? भगवान हमें हर रोज तो शिक्षा दे रहा है, जो गलत चीज है उसको छोड़ दो भाई। हमने भोजन लिया तो जो वेस्ट है वो बाहर निकालते हैं ना, तो यहीं से सीख लो। ये जो जाति है ये वेस्ट है, ये संप्रदाय ये जो है ये वेस्ट है। और जब तक ये जातियां रहेंगी, जब तक ये तथाकथित धर्म या संप्रदाय रहेंगे, तो भाई जो लोग इनके मानने वाले हैं वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये आप नोट कर लो। और इसकी वास्तविकता जाननी है तो जितने भी हैं चले जाओ इनके पास, इनके शिष्यों के पास चले जाओ, इनके गुरुओं के पास चले जाओ। गुरु भी दुखी और शिष्य भी दुखी, बताइए फिर वो अध्यात्म है क्या? ये सोचने की बात। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हुआ है और आज आपका लंबा व्याख्यान चला है विभिन्न विषयों पर, और सार रूप में हमने यही पाया, और मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बातों का सार रूप में, कि गो ऑन ड्यूटी। गॉड जो है, गॉड की आपने अच्छे से व्याख्या की है कि भाई गॉड वही है, गो ऑन ड्यूटी, वही भगवान है। अपनी ड्यूटी करो, अपना काम करो, ठीक से अपना कर्तव्य पालन करो, जो जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उस अपने आसपास के संसार को सुंदर बनाते जाओ। यही जीवन का सार है, यही स्वामी जी की देशना है, और यही स्वामी जी का जो विचार है। स्वामी जी हमारे साथ आज आए हैं, हम विभिन्न विषयों पर स्वामी जी को लाते रहेंगे, और मित्रों से निवेदन है कि इन विचारों को अभिव्यक्त करने में हमारा उद्देश्य कतई किसी जाति को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं था। स्वामी जी के विचारों और अध्ययन को इस प्लेटफॉर्म पर रखना था। आपको ठीक लगे तो आगे भेजिएगा, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है, जिज्ञासा होती है, तो इस पे कमेंट करिएगा, ताकि हम अगले सेशन में उन प्रश्नों को स्वामी जी तक पहुंचाएं और स्वामी जी उन प्रश्नों के जवाब दे सके। स्वामी जी आप हमारे साथ बने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपको प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चालू एक बंद कर दिया? बस बंद कर दिया जी। बंद कर दिया।